ओम शांति। सबको आज के दिन की मुबारक हो। कल अव्यक्त मुरली तो सबने सुनी। बाबा ने कई बातें कही हुई है, कई बातें भविष्य का कारोबार को देखते हुए कहा हुआ है, कहीं समय को देखते हुए कहा हुआ है, कहीं हमारी धारणाओं के अंदर परिपक्वता लाने के लिए कहा हुआ है। बहुत सुंदर बातें हैं। हम उसके बारे में थोड़ा विहंग अवलोकन करेंगे। मैं हमेशा ही बताता हूं, मैं टाइम नोट करता हूं। गुलजार दादी जी मंच पर 7:15 को आए और 7:24 को ध्यान में चले गए। मतलब 8-9 मिनट लगी ध्यान में जाने में। 7:30 को अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई और 7:40 को अव्यक्त मुरली शुरू किया। जो ऑपरेटिव पार्ट जो है, मेन मुरली जो है, जब बाबा ने कहा कि अच्छा अभी क्या करना है करके सेवाधारियों का टर्न जिसको था उसको मिले, तब तक मतलब 9:02 हुई। माना 1 घंटा और 17 मिनट बाबा की मुरली चली। 9:02 से 9:15 13 मिनट तक कर्नाटक जोन से मिले। उसके बाद 9:35 तक औरों से भी मिले, जैसे कि एजुकेशन विंग आदि जो भी है उनसे मिले। उसके बाद जो भी है कार्यक्रम स्टेज पर चला। 10:45 पर स्टेज पर कारोबार शुरू हुआ और 10:45 पौने 11 बजे अव्यक्त बाप दादा की विदाई हुई। अर्थात इस प्रकार से अगर हम गिनती करें तो 7:30 से 10:45 3 घंटा और 15 मिनट, 3.25 घंटा कल बाबा हमारे पास रहे। पिछली टाइम की मुरली के बाद में हमने कहा था कि पिछले समय की जो मुरली जो है, हम बाबा की पधरामणी जो रहे, बाबा यहाँ पर 2.25 घंटे रहे। वो यज्ञ के इतिहास में कम से कम समय बाबा यहाँ हम बच्चों के बीच में रहे। कल की बात बहुत अच्छी है, तो बाबा 3.25 घंटे तो रहे हमारे साथ में। और पिछले टाइम बाबा ने ये नहीं कहा आज कौन आया हुआ है। इस टाइम पर फिर से बाबा ने वही पुरानी रीत रस्म के मुताबिक कहा कि आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। कर करके बाबा ने मुरली का प्रारंभ किया। ये बाबा की बहुत अच्छी बात है कि हर एक को, सामने वालों को कुछ कहना हो तो कहने से पहले उसको सम्मान दो, सम्मान की स्थिति पर स्थित करो और उसके बाद कहो। ये बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। और बाबा एक, मैं हमेशा ही मानता हूं, बहुत आदर्श टीचर है। मैंने अभी के ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है कि परमात्मा का पिता के रूप में हम जानते हैं, और टीचर के रूप में जितना हमें उनका परिचय होना चाहिए और जितना हमें उसको रिस्पेक्ट रिगार्ड देना चाहिए, इतना नहीं देते। एक आदर्श शिक्षक के रूप में कैसे कल बाबा ने विषय के अंदर प्रवेश किया, बहुत सुंदर इससे किया। जो टीचर बनकर के जिन्होंने जीवन में काम किया हुआ होगा उनको मालूम है कि विषय प्रवेश करना बहुत युक्ति से करना पड़ता है। गीता में भी आप देखेंगे सारा पहला अध्याय अर्जुन विषाद ये क्यों रखा हुआ है, विषय प्रवेश करने के लिए। कि अर्जुन मतलब पहले कहते हैं युद्ध के मैदान के बीच में रथ ले जाओ आदि आदि करके, फिर बाद में उनको विषाद हुआ और कहता है मैं कैसे युद्ध करूं। इस प्रकार से कर करके विषय प्रवेश करना ये बहुत कठिन बात है और एकदम रोचक पूर्वक। तो बाबा ने जैसे कहा कि आज अमृत वेले से चारों ओर बच्चों की एक बात है बाबा की, परंतु बच्चों के नाम पर बच्चों की एक बात कि जो ज्ञान का फाउंडेशन है वह देखा। कितनी सुंदर इससे बाबा ने कहा बच्चों की एक बात करके, जो ज्ञान का फाउंडेशन है उसको देखा।
ये बहुत अच्छी बात है। ये हर जो हमारे कई बहन भाई जो है अच्छे शिक्षक बने हुए, टीचर बने हुए, उनको भी अपने टॉपिक के ऊपर इंट्रोड्यूस करने के लिए कैसे युक्ति युक्त विषय प्रवेश करना बहुत कठिन बात है, बहुत जरूरी है। इस प्रकार से बाबा ने कहा जो ज्ञान का जो फाउंडेशन है वह देखा, और फिर प्रवेश विषय में सीधा ही कर दिया कि ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। कितना सरल रीत से बाबा ने जो आगे कहने की बात है उसको फाउंडेशन के रूप में करके फिर ज्ञान का फाउंडेशन का है निश्चय। और बाबा ने निश्चय का आगे बता भी दिया कि निश्चय बुद्धि विजयी। विजय जो होता है, जो निश्चय बुद्धि है, जब तक निश्चय नहीं है तब तक विजय नहीं हो सकता है, वो हकीकत है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप सबका निश्चय देखा। बाबा ये भी जानते हैं, बाबा ने कहा सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही नंबरवार। बाबा ने ये नहीं कहा कि सभी बच्चों का बाप में नंबर 1 निश्चय ऐसा नहीं है, परंतु नंबरवार निश्चय है। और उसकी पहचान है कि सभी बाप को पहचान करके बाप के बने हैं। न सिर्फ बने हैं परंतु यहां भी आए हैं। जो यहां आए हुए हैं वो उसका सबूत है कि हम बाप के बने हुए हैं। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है। ऐसा कह करके बाप में अटूट निश्चय होना चाहिए, वो एक कंडीशन बाबा ने डाल दी। परंतु साथ में बाबा ने कहा और भी कई बातें जो है उसमें भी निश्चय पक्का होना चाहिए। वो 3 और बातें बताई। एक तो बाप में निश्चय, आप सबको मालूम है। दूसरा है स्व में निश्चय, तीसरा है ड्रामा में निश्चय, और चौथा है परिवार में निश्चय। ये 4 बातों के निश्चय की बाबा ने बात कही, वो तो आप सब जानते हैं। पहला परमात्मा के निश्चय के बारे में जो कहा, क्योंकि बाप ने ही, जिसको बुरा बाप में निश्चय होता है उसका क्या होता है। बाबा ने बहुत सुंदर कह दिया कि जिसका बाप में पूरा निश्चय होगा उसको बाप से पूरा अधिकार मिलता है। अगर हमें पूरा अधिकार बाप से नहीं मिलता है, कई जगह पर कई हमारी त्रुटियां हैं, उसके कारण क्या होता है। बाबा ने साफ कल बता दिया कि आपको संपूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिलता है। कारण कहीं न कहीं अपने आप जांच करें, अपने दिल में जांच करें कि हमारा बाप में अटूट निश्चय है या कभी कभी टूटता है, कभी कभी निश्चय रहता है। इसलिए बाबा ने कहा बाप का अधिकार प्राप्त होता है उसको ही जिसका बाप में अटूट निश्चय हो। ये पहला टचस्टोन है, मापदंड है। अगर हमको आगे सफलता नहीं मिलती है, हमारे को यज्ञ के कारोबार में अधिकार नहीं मिलता है, कारण ये भी है कि हमारा बाप में पूर्ण निश्चय नहीं है। बाबा ने कहा है जो बाप में अटूट निश्चय होगा वो क्या हो जाएगा, बाबा के सर्व खजानों के अधिकारी बन जाएगा। बाप में निश्चय की इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू हमारे में नहीं है। इसलिए क्या होता है, बाप के बनने के बाद सर्व अधिकार के अधिकारी नहीं बनते हैं। दूसरा बाबा ने जो बताया समान का, स्व का माना कि मैं बाप द्वारा समानधारी और स्वराज्य अधिकारी हूं। अपने में भी निश्चय होना चाहिए कि मैं ये कर सकूंगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं। इसके लिए बाबा ने कह दिया कि इतना निश्चय होना चाहिए कि हमारे बिना और कौन जीत सकता है। बाप के दिल को जीतना वो हमारे ही हाथों में है। इसलिए बाबा ने कहा कि स्वयं बाप ने मुझे सम्मान दिया हुआ है, और इसके कारण एक एक सम्मान जो बाबा ने दिया हुआ है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि सम्मान की एक लिस्ट बननी चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में है ना
भक्ति में जिन्होंने किया उनको मालूम होगा, विष्णु के 1000 नाम, शिव के 1000 नाम, ऐसे 1000 नाम की माला बनती है। ऐसी परमात्मा के द्वारा मिले हुए स्वमानों की माला बननी चाहिए। और वो कहाँ ढूंढने को जाएंगे? एक भाई ने हमको पूछा, इतने हम बाबा ने हमको स्वमान दिए, हम कहाँ ढूंढे? मैंने कहा आप मुरली बराबर पढ़ते नहीं होंगे, इसके कारण आपके लिए मन में ये प्रश्न है कि हम बाबा के द्वारा दिए गए सम्मान कहाँ ढूंढे। हर मुरली के पीछे, हम मुरली के बाद में बाबा हम बच्चों को क्या क्या सम्मान हमारे में होना चाहिए वो बता दे। जैसे कल भी कहा, चारों ओर के बाप के स्नेही जो स्नेही होगे वो सहयोगी जरूर होगे, और स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप में हर कार्य में तन मन धन और जन एक दो के सहयोगी जरूर होगे। आदि आदि जो भी कल जो याद प्यार जो दिया, हर याद प्यार की जो मतलब मुरली के समाप्ति के समय पर बाबा हम बच्चों को मुरली के द्वारा और मुरली में दिए गए सम्मानों की बातों की लिस्ट को फिर से दोहराते हैं। और हर एक मुरली के बाद में जो होता है इनकी लिस्ट बने, और लिस्ट बनने के बाद इसके आधार पर हम लिस्ट बना सकते हैं कि बाबा ने हमको कितने सम्मान दिए हुए हैं, और उनको याद करो। बाबा ने कल कहा ना कि एक एक स्मृति, एक एक सम्मान को स्मृति में लाओ और उसका स्वरूप बनना पड़ेगा, तो कितना नशा चढ़ता है। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि आजकल किसी को टाइटल मिल जाए तो भी कितना अपने भाग्य को समझते हैं। तो इसलिए छोटा सा टाइटल मिल जाए तो भी अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हर बच्चे को बाबा ने सम्मानधारी बनाया है, और इसका रिजल्ट भी बताया। जैसे बाबा में पूर्ण निश्चय होगा तो बाबा के सर्व खजानों के हम अधिकारी बन जाएंगे। इस प्रकार से अगर हमारा अपने में सम्मान में अपने में पूर्ण निश्चय होगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो बाबा ने कहा हर एक एक सम्मान को याद करते करते खुशी में उड़ते रहो, खुशी में उड़ते रहो। उड़ती कला की बात जो है ना, बाबा ने इस वर्ष की सीजन से शुरुआत से ही 25 सितंबर के बाद 15 नवंबर, 30 नवंबर और कल की भी चौथी मुरली जो है, इन सब में उड़ती कला की बातें कही हुई है। समय की सावधानी इस मुरली में भी दिया हुआ है। समय की सावधानी के आधार पर लक्ष्य तक अर्थात मंजिल तक पहुंचना हो, मंजिल को प्राप्त करना हो, तो उड़ती कला का पुरुषार्थ जरूरी है। अगर उड़ती कला का पुरुषार्थ नहीं है तो समझ लीजिए हम जो लक्ष्य रखा हुआ है वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, हाँ, रास्ता बताया उड़ती कला का पुरुषार्थ के लिए क्या करने का है। एक एक सम्मान को याद में रखो करके उसकी खुशी में उड़ते रहो। और बाबा ने क्या कहा, मैं कोटों में कोई ऐसी आत्मा हूं। इसी के लिए बाबा ने कहा जैसे बाप में निश्चय से स्व में भी निश्चय आवश्यक है। और स्व में निश्चय होगा तो क्या हो जाएगा? क्योंकि काम तो हमें करना है ना। अगर हमारा में अपने में निश्चय होगा तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा तो हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात सम्मानधारी विजयी बन जाएंगे। और इसके कारण बाबा ने निश्चय की और एक डेफिनेशन बताई। पहले जो बताया ना, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। अभी वो निश्चय के आगे में बताया कि निश्चय का अर्थ ही है सफलता। इसलिए अपने आप को कभी भी सफलता नहीं मिले तो अपने आप की जांच करनी चाहिए कि क्या नंबर 1 हमारा बाप में संपूर्ण निश्चय है या नहीं, और दूसरा हमारा अपने में भी संपूर्ण निश्चय है क्या नहीं, ये बात देखनी चाहिए। अगर हमारे में अपने में संपूर्ण निश्चय होगा, ये मैं कर सकूंगा, ये मैंने किया हुआ है, इस प्रकार से होगा तो क्या हो जाएगा?
तो निश्चय का अर्थ ही है हमें सफलता अवश्य ही मिलेंगी। बाबा ने कहा भी है, हाँ, सफलता आप बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हम इस अधिकार से वंचित कब रहेंगे? जब तक हमारा अपने में भी पूर्ण रूप से निश्चय नहीं होगा। और बाप में और स्व में पूर्ण रूप में निश्चय होगा तो क्या हो जाएगा? उसका रिजल्ट दूसरा भी बाबा ने बताया कि आपके चलन और उसका नशा जो है आपके चलन और चेहरे में भी दिखाई देगा। फिर तीसरी बात, ड्रामा में निश्चय। ड्रामा में ही समस्या आती है और सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में निश्चय पक्का होगा, हाँ, तो क्या होगा? हर समस्या को समाधान रूप में बदल देता है। अगर ड्रामा में पूर्ण रूप में निश्चय होगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, समस्या जो है वो सफलता के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और इसके कारण समस्या को समाधान रूप में भी बदली कर देगा। और इसके कारण बाबा ने तीसरी बात बताई, निश्चय की परिभाषा। पहली बताई ना, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। दूसरा बताया कि निश्चय अर्थात सफलता। और तीसरी बात बताई बाबा ने, निश्चय अर्थात विजयी। और किसके ऊपर विजयी बनना है? औरों के ऊपर नहीं। पहले जमाने में राजाएं औरों के ऊपर राज करने में विजयी बनते थे। अभी है किस बात में विजयी? परिवर्तन करने में, कि हर एक समस्या का समाधान रूप में परिवर्तन करो, फरियाद नहीं करो। बाबा ने एक स्लोगन लिखा हुआ, कई जगह पर इधर लिखा हुआ होगा, बाबा को याद नहीं, फरियाद नहीं करो, तो याद करो, फिर याद करो। तो इस प्रकार से फरियाद करने का छोड़ दीजिए। बाबा ने कहा परिवर्तन करो। इसलिए क्या हो जाएगा? एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो जाएंगे, समाधान रूप बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? हलचल में नहीं आएंगे। एक साकार अव्यक्त मुरली में बाबा ने कह दिया है कि भाई बच्चे कई बार किसान बन जाते हैं। किसान खेती में काम करने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हल चलाते हैं। इस प्रकार से बाबा ने कहा बच्चे भी हल चलाना शुरू कर देते हैं और इसलिए बाबा ने उसका नाम रख दिया हलचल में आना। हलचल में नहीं आना चाहिए, इसके लिए बाबा ने कहा अचल रहना चाहिए। इसलिए आप समझ लीजिए, अगर हलचल में हम आए, अचल नहीं रहे तो क्या हो जाएगा? हमारा ड्रामा में पूर्ण रूप से निश्चय नहीं है। अगर हलचल में आए तो समझ लीजिए ड्रामा में निश्चय नहीं है। तीन बातें हो गई ना। परमात्मा में पूर्ण निश्चय होगा तो हम संपूर्ण बाबा के अधिकारों का अधिकारी बनेंगे। समय होगा निश्चय तो क्या हो जाएगा? समान अधिकारी बन जाएंगे। और ड्रामा में भी निश्चय होगा तो क्या होगा? हलचल खत्म हो जाएंगी और अचल हो जाएगा। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान हमें अचल अडोल बना देता है। मैं जो भी बातें वो आप जानते हैं और उसको मैं रिपीट नहीं करता क्योंकि मेन बातें आगे की बात आती है। चौथी बात जो है परिवार की, और परिवार के बारे में जो बाबा ने कल कहा, मैं समझता हूं हर एक अपने घर में, अपने जीवन में परिवार के बारे में जो बाबा ने बात कही ने, इसको गोल्डन अक्षरों में लिख करके अलग अलग रखे। निर्भय भाई और हम दोनों बैठे हुए थे बाबा स्टेज पर, तो निर्भय भाई ने भी हमको यही कहा कि आज की मुरली में जो बाबा ने जो कहा हुआ है परिवार की बात है, सारे परिवार को ध्यान में रखने के लिए बात है। क्यों? ये परिवार के कारोबार में जब तक हम सफल संपूर्ण रूप में नहीं हुए हैं तब तक विनाश नहीं होगा। कितनी बड़ी भारी आवश्यक बात है कि परिवार को चलाने में, परिवार के रूप में एक रूप बन जाए, एक बाप के हम है, एक मत का जो कारोबार आदि जो कल बाबा ने कहा, इसका कितना गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस है।
कि तब तक जब तक हम एक परिवार के हैं, एकता में नहीं आते हैं, एक सूत्रता में बंध करके नहीं बंध जाते हैं, तब तक विनाश नहीं होगा। परिवार की बात जो है ना, बहुत कल गहन के रूप में बाबा ने बताया है। बाबा ने कह भी दिया कि इतना बड़ा परिवार किसका होता है। हाँ, परिवार का निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा भी है, बाबा ने अपने कर्तव्य को और धर्म स्थापक के कर्तव्यों के बीच का अंतर बताया कि धर्म स्थापक जो आते हैं वहां पर क्या करते हैं, वो अपने फॉलोअर्स को निर्माण करते हैं, उनके वहां फॉलोअर्स बनते हैं। यहां हम बाप के बच्चे बनते हैं। परमात्मा का ज्ञान की यही खूबी है कि बाप हमको अपना बच्चा बना लेते हैं, आपको बच्चे के रूप में वर्षा देता है। भक्ति मार्ग में वर्षा नहीं मिलता था, हम वहां फॉलोअर्स बन करके ही व्यतीत करते थे जीवन। इसलिए बाबा ने कहा परिवार में रहते, हाँ, सेवा में संबंध में रहते हो। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा, कहीं बाबा ने जो कहा बहुत सुंदर बातें कही हुई है कि कई लोग कहते हैं हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं है, परिवार से नहीं संबंध है तो क्या हुआ। उसके बारे में रिजल्ट में बाबा ने बताया कि परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलने वाला है। यही परिवार जो है, जो यहां हम बैठे हुए हैं, मतलब अभी जो 8-10 लाख बहन भाई जो है, यही परिवार के बीच में हमको 21 जन्म बिताने के हैं। जब बाबा ने 21 जन्म कहा ना, तो मुझे संकल्प चला कि 82 जन्म क्यों नहीं कहते, 82-84 जन्म तक क्यों नहीं कहते। कारण यही है कि बाबा का एक धर्म, एक राज्य का कारोबार जो है वो सत्युग त्रेता में ही चलने वाला है। उसके बाद तो और धर्म आएंगे, हमारे के साथ हमारे संबंध में और धर्म वाले भी आएंगे, और धर्म की स्थापना भी हमारे द्वारा ही होने वाली है। उनकी कलम जो है, क्योंकि हम वृक्ष के तने में है, मेन जो ट्रंक ऑफ द ट्री जिसको कहते हैं, उसके अंदर हम है, तो हमारे से ही बाकी सब परिवार, दुनिया के बाकी सब धर्म आदि जो भी है वो चलने वाले हैं, वो द्वापर युग के बाद। इसके कारण बाबा ने इसी परिवार के बीच में 21 जन्म व्यतीत करने हैं। इसलिए बाबा ने कहा, हाँ, परिवार में चलने के लिए यह अटेंशन देना पड़ता है, हाँ, कि हर एक के संस्कार तो भिन्न भिन्न है। बाबा ने याद भी दिलाया कि आपकी यादगार माला है, माला में पहला नंबर का भी मणका है और 108 नंबर का भी मणका है, दोनों में कितना फर्क हो सकता है। कहा सतयुग की आदि का परिवार का मणका, और कहा त्रेता के अंत के आने वाले 2500 वर्ष के अंत में, समझो 2400 वर्ष के बाद में आने वाले दैवी परिवार का मणका। इतना फर्क तो होगा ही, इस बात को समझ लेना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं, इसलिए इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ करके एक दो में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, एक होकर के चलना है। और इसके लिए क्या होना चाहिए, इस परिवार में एक दो के मत से एक दूसरे को राय सलाह से चलने के लिए बाबा ने क्या कहा, एक दो में बड़ी दिल रख करके चलना चाहिए। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित होकर के चलना है, क्योंकि परिवार के बीच में ही स्वभाव संस्कार की बात आती है। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चे बाबा के कहते हैं बाबा के साथ संबंध है, फिर क्या है। बाबा ने बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक रहस्य बताया कि ये ज्ञान जो है इसके अंदर क्या है, यहाँ धर्म और राज्य दोनों ही की स्थापना यहाँ हो रही है। और बाबा ने कहा, और धर्म स्थापक जो आते हैं वो अपने धर्म की स्थापना करते हैं, राज्य की स्थापना नहीं करते।
और यहां पर क्या करते हैं, हम धर्म के साथ साथ राज्य कारोबार भी उसकी भी स्थापना करते हैं। और उसके लिए हमें राजधानी भी चाहिए, राजधानी में सब कुछ चाहिए, प्रजा भी चाहिए, साहूकार भी चाहिए, रॉयल फैमिली भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसीलिए एक राजधानी बन रही है। उस दृष्टिकोण से अगर हम कारोबार करें तो सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना की बात जो है ना वो आती है। यही परिवार की बातों में ही हम लोग सफल नहीं होते, ये हकीकत है। कई बार हमारे पास जो सेंटरों से फरियादें आती है, हमारे पास जो पोस्ट आती है, मैं आपको बताऊं, जैसे उसमें 50-60%, 50-60% तो मकानों के लिए कारोबार होता है, क्योंकि मकानों का कारोबार की ड्यूटी हमको बाबा ने दिया हुआ है। और दूसरी यहाँ यज्ञ में आता है पोस्ट, सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा में ज्यादा आती है वो फरियादों की। कई बार तो क्या होता है, कई लोग तो उसका एक प्रोपेगेंडा बना लेते हैं, साइन करा करके इतना भेजते हैं, इतने भेजते हैं। मैं एक बार थक गया, इतने फरियादों का कागज आते थे। और मैंने दादी प्रकाशमणि को पूछा कि दादी जी ये इतनी फरियादों का कागज आता है और कई बार तो लिखने वाले लिखते ही नहीं है अपना नाम, हम क्या जाने। मैं आपको एक दादी प्रकाशमणि दादी का बताया हुआ एक गुप्त बात बता देता हूं कि कोई भी फरियाद का आप पत्र लिखते हो ना, अगर उसके नीचे में आपने अपना नाम आदि नहीं लिखा हुआ है, उस फरियाद को दादी प्रकाशमणि ने मुझे कहा है कि आप उसको पढ़ो ही नहीं। जिस फरियाद के अंदर फरियाद करने वालों को अपना नाम एड्रेस लिखने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, समझ जाओ ये फरियाद झूठी है, ऐसा दादी प्रकाशमणि ने मुझे कहा। और ऐसी झूठी फरियाद को आप पढ़ो ही नहीं, छोड़ दो। जब होगी बात आएगी तब खुद ही बैठ करके बता करके करें, हिम्मत से बताओ तो सही अपना नाम। पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिक्स के अंदर जो है राज्य रचना और राज्य कारोबार के बारे में, जैसे गीता, भगवत गीता आध्यात्मिकता के अंदर श्रेष्ठ ग्रंथ है, ऐसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में श्रेष्ठ ग्रंथ है डाइसी का। इंग्लैंड का एक लेखक हो गया है डाइसी, जिसने राज्य कारोबार के ऊपर बहुत सुंदर बातें लिखी हुई है। उसके अंदर एक सनातन सत्य उसने लिखा हुआ है कि वी आर गवर्न बाय द टाइप ऑफ पर्सन दैट वी डिजर्व। हमें ऐसा ही हमारा कारोबार करने वाले व्यक्ति मिलते हैं जैसा हम हैं, और हमारे योग्य, हमारे जैसे कारोबार करने वाले, हमारी लायकात के मुजब के ही हमको टीचर और हमारा कारोबार करने वाले व्यक्ति मिलते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारे पास फरियादें इतनी आती है ना, उसमें लिखा हुआ आदर्श टीचर बनना है, सब मांगते हैं, आदर्श टीचर मांगते। सब समझते हैं कि हमारी टीचर दादी प्रकाशमणि हो, दादी जानकी हो, दादी रतन मोहिनी हो, दादी गुलजार हो। खुद बनते हो? मेरे मन में ये संकल्प हमेशा ही चलता है। हंसी की बात सुना हूं आपको, एक कहानी है। एक कहानी में एक भाई जो है ना, उसकी शादी ही नहीं हुई। तो भाई को सवाल पूछा गया, किसी ने सवाल पूछा कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो सती सीता की खोज में था। तो कहा क्या दुनिया में कोई सती सीता मिली ही नहीं? कहा मिली, बहुत मिली, पर तो वो सब राम की खोज में थी। वो सभी राम की खोज में थी। मैं राम बने बिना सीता की खोज में निकलूं तो सीता कोई मेरे को क्यों स्वीकार करेंगे? तो इसलिए पहले योग्य खुद तो बने। जब तक हम खुद नहीं बनते हुए हमारे टीचर हमारे बारे में, कारोबार के बारे में क्यों इतनी फरियाद करते हैं हम लोग? कल की मुरली के बाद अगर सबने मुरली का हार
हार्ट जिसको कहते हैं, हृदय अगर समझ लिया हुआ हो ना, तो कोई भी सेंटर के ऊपर ये फरियादों की लिस्ट नहीं आनी चाहिए। अगर फरियादों की लिस्ट आई परिवार को चलाने के लिए, परिवार के रूप में चलाने की, चलने की और चलाने की अगर हिम्मत नहीं हो तो क्या कर सकते हो? तो फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, इस प्रकार से कारोबार में है। ये कारोबार है, इस प्रकार से करिए, अपने आप को कितना बहुत सुंदर बन सकता है, कारोबार अपना बन सकता है। इसके लिए हमारी दादी चंद्रमणि ने बहुत एक सुंदर हमारे बड़े भाइयों का क्लास कराया था कि परिवार को चलाने के लिए दृष्टि में परिवर्तन करना चाहिए। अब क्या हो गया, मैं आपको सच बताता हूं, हमारी दृष्टि जो है ना दोष दृष्टि बन गई है। हमारी दृष्टि दोष दृष्टि बन गई है। हम औरों के अवगुण ही ज्यादा देखते हैं, गुणों को देखते ही नहीं है। अगर गुणों को देखे तो क्या हो जाएगा, ये समाज जो है, अपना दैवी परिवार जो है ना, स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग में और कुछ नहीं होगा, हर एक दूसरे के गुणों को ही देखेगा। और नरक इसलिए है कि एक दूसरे के अवगुणों को देखते हैं। तो चंद्रमणि दादी ने क्या, हमारे 30-35 भाइयों का जो क्लास था उसके अंदर कहा, सबको कहा कि आप हरेक को, औरों के जो भी आप 35-40 बैठे हुए, हरेक के एक गुण बताते जाओ। और ऐसा नहीं एक ने बोला ये सच बोलता है तो दूसरा कोई गुण बताओ उसका। एक करके हरेक को, मतलब कहा कि हरेक को एक दूसरे, हरेक दूसरा जितना बैठा है वो हरेक को गुणों की माला आज यहां दे करके जाना है। ऐसा कारोबार चंद्रमणि दादी ने कराया। हम लोग अवगुणों की माला करते हो, सिग्नेचर लेते, अरे क्या क्या करते हैं, घरों घरों में जाकर के सिग्नेचर लेकर के यहां भेजते हैं। क्यों इतना टाइम बर्बाद करते हैं हम लोग? इसके बदले में प्रेम से कारोबार चलाओ, स्नेह से कारोबार चलाओ। अपने आप का, अपने घर में अपना बच्चा होगा तो क्या करते हो, अपना ही बहन भाई है, अपना ये है, इस प्रकार से अपनेपन की वासना के आधार पर करेंगे तो परिवार का सुख हम ले सकेंगे। क्योंकि कल बाबा ने बहुत स्पष्ट कह दिया, यही परिवार में आपको 21 जन्म रहना ही है। सत्युग में बाप तो हमारे साथ में होगा नहीं, बाबा आएगा भी नहीं, तो सत्युग में तो यही परिवार होगा, इसी परिवार के बीच में रहना ही पड़ेगा। 2500 वर्ष तक इसी के साथ रहना है, तो फिर हम किसके लिए फरियाद करें और किसके पास जाकर के फरियाद करेंगे? तो इसलिए चंद्रमणि दादी ने बहुत सुंदर ये बात सिखाई है हम बच्चों को। ये होना चाहिए हर एक सेंटर पर। जो कल बाबा ने कहा ना 30, 40 या 100 होगा, क्या होगा? हर सेंटर पर हर एक दूसरे की गुणों की माला बना करके एक दूसरे को गुणों की माला दे दे। हमारे पास ईमेल में एक कहानी आई हुई थी। एक टीचर जो थी, मैथ्स की टीचर थी, गणित शास्त्र सिखाने वाली, उसने वो एक दिन क्लास गणित के ऊपर नहीं कराया, अरिथमेटिक पर नहीं कराया। हर एक को कहा कि अरे क्लास के अंदर जितने भी बैठे हुए हैं, औरों के बारे में आप क्या चाहते हो, वो क्या बने? हर एक के गुणों की माला बना करके बताइए। और वो टीचर ने क्या किया, हर एक जिसको बता गया इसके अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये गुण, हर एक का गुणों का लिस्ट बना करके वो टीचर ने हर एक को दे दिया और कहा कि ये गुणों की माला आपको आपके क्लास के साथी, क्लास के जो परिवार जो है, परिवार के साथियों ने दिया हुआ है। और आप लक्ष्य रखो कि यही गुणों की माला हम सदा ही अपने जीवन में धारण करेंगे। कहानी तो बहुत बड़ी है, परंतु यही है, गुणों की माला तैयार करो। हम लोग क्या करते हैं, अवगुणों की माला तैयार करते हैं और अवगुणों की माला की फरियाद करा देते हैं। अरे इतने तक हमारे पास फरियाद आती है, कई बार तो कईयों की झूठी सिग्नेचर भी कुछ कर लेते हैं।
कल बाबा ने जो बताया ना, बहाना बनाते कि इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा किया। दादी जानकी का एक क्लास है, आप सबको याद रहे, दादी जानकी ने बहुत सुंदर एक क्लास कराया था कि एक दादी जानकी के पास एक भाई आया। दादी ने उसने कहा कि मैंने उसके ऊपर गुस्सा किया। दादी ने कहा क्यों आपने गुस्सा किया? कहा उसने झूठ बोला इसलिए मैंने गुस्सा किया। दादी ने कहा कि बाबा ने ऐसे कौन सी मुरली में कहा है कि उसने झूठ बोला इसके लिए आपको गुस्सा क्रोध करने का लाइसेंस मिल गया? किसने आपको लाइसेंस दिया क्रोध करने का? आप अपनी कमजोरी छुपाने के लिए सामने वालों को बदनाम कर रहे हो कि इसने क्रोध किया, इसने झूठ बोला इसलिए मैंने क्रोध किया। क्रोध करना ये आपका एक स्वभाव बन गया हुआ है, और इस क्रोध को करने के लिए आपको बहाना चाहिए, और इसीलिए उसने झूठ बोला इसी बहाने को आप कर देते हो। एक बार एक भाई ने दादी को कहा, दादी ने एक भाई को कहा कि आपने उसको फोन किया? कहा नहीं किया। तो दादी ने कहा क्यों? कहा उसने फोन नहीं किया इसलिए मैंने नहीं किया। क्या ये बदले की भावना क्यों रहती है हमारे में? उसने नहीं किया, वो बिजी होगा और कामों में होगा, आपने क्यों नहीं किया? आपको जो ड्यूटी मिली हुई है आपको भी झुकना चाहिए। परिवार में रहना है तो झुकने की कला सीखनी ही चाहिए। हमारी क्वीन मदर जो थी, हमारी बड़ी दीदी की माता जी, वो हमेशा ही कहती मर मर झुक झुक, मर करके झुक करके चलना है चलाना है। इस प्रकार का लक्ष्य जीवन में रखिए, तब इस दैवी परिवार का सुख आपको मिलेगा। ऐसा परिवार नहीं तो नहीं मिल सकता। जब आप जाओ अकेले जाओ जंगल में जाकर के रहो, तब आपको ये परिवार याद आएगा कि कितना सुंदर हमारा ये परिवार। तो ये परिवार का सुख लेना ये भी भाग्य में होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ज्यादा स्ट्रांग शब्द नहीं यूज कर सकता हूं, क्योंकि एक गद्दी जिसमें बैठा हुआ हूं ना, उसकी मुझे मर्यादा का पालन करना पड़ता है। बाकी मर्यादा का पालन नहीं करना होता है ना, तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल सकता हूं। बाबा को भी कई बातें मर्यादा का पालन करके बोलना पड़ता है। और बाबा ने मर्यादा का पालन करते हुए बोल ही दिया कि जब तक एक परिवार के है इस प्रकार से ये परिवार सुखी परिवार, प्रेम प्यार से चलने वाला परिवार, एक सूत्रता में बंधा हुआ परिवार नहीं बना हुआ है ना, तब तक विनाश नहीं होगा। इनसे क्या कहे, इनसे ज्यादा स्ट्रांग शब्द में और बाबा क्या कह सकता है? बाबा को भी समय की, स्थान की, और अपने पोजीशन की मर्यादा को ध्यान में रख करके कहना पड़ता है। और इसीलिए बाबा ने कह दिया, कल वो भी बता दिया, समय भी पुकार रहा है, प्रकृति भी पुकार रही है। आप आगे बताया है ना, विनाश की तैयारी। हम बाबा ने कहा है विनाश की तैयारी होते हुए भी अभी विनाश रुका हुआ है। इनसे ज्यादा बाकी क्या बता सकता है? ये परिवार का और एक सूत्रता और एकता का जो परिवार की बात जो है, क्योंकि सत्युगी दैवी परिवार की रचना करना है बाबा को। दैवी परिवार की मर्यादा को ध्यान में रख करके दैवी परिवार की मर्यादाएं क्या हो सकती है, उसके बारे में कल की मुरली एक गीता समान है। उसको 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, और इस गीता में बताए हुए समान, इस गीता के कल की मुरली के बताए हुए समान कहो, परिवार के बारे में बताए हुए उसके लक्षण कहो और आवश्यकता क्या है और कैसे एकता में परिवार रह सकता है। ये जो बातें कल बताई है उसको धारण करने का अगर हम पुरुषार्थ करें, तो ये परिवार सुखी परिवार हो सकता है। इसके बदले में क्या हो गया है, हमारे पास 3 बातों के झगड़े आते हैं बहुत। मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु
आप जानते हैं, मैं क्यों बताऊं ज्यादा। मेरा 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 जो है ना, यही कह रहे हैं। सबसे बड़े में बड़ा पाप यही है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, बाप की संपत्ति जो है ना, उसको अपनी संपत्ति मान करके चलना, इनसे बड़ा पाप दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। हम कोई भी बाबा के यज्ञ के मालिक नहीं है, बाबा ही हमारा यज्ञ का मालिक है। उसके बदले में हम ही जैसे कि मालिक है। हमारे पास कई बहनें या भाई फोन करते कि हमारे सेंटर पर ये हुआ, मेरे सेंटर पर ये हुआ। मैं फोन रख देता हूं, मैं इनको कहता हूं मैं आपके सेंटर की बातों में पड़ता नहीं हूं। जब बाबा का सेंटर आप मानेंगे तब उसके बाद कारोबार के लिए हम विचार करेंगे। आपकी निजी संपत्ति बना दिया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को निजी संपत्ति बनाना, मेरा जिज्ञासु, मेरी हदे, मेरा वीआईपी, ये क्या कहां का न्याय है? जब तक हम इस बंधनों से मुक्त नहीं होंगे और एक परिवार और बाप का ये परिवार है, इस प्रकार के समान में और ऐसी सद्बुद्धि हमारे में नहीं आएंगी, तब तक बाबा ने जो कल कहा है ना, ये सुवर्ण अक्षरों में लिख दो कि तब तक विनाश की तैयारी हो गई है। पूर्ण रूप से विनाश हो सकता है, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे एटम बम आदि के द्वारा, चाहे ग्रह युद्धों आदि के द्वारा। पूर्ण रूप से विनाश की तैयारियां हो चुकी है, परंतु होता नहीं है। कारण यही है कि जब तक समाज, हमारा ये परिवार जो है दैवी परिवार के रूप में, उसका परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक क्या कर सकते हैं? बाबा ने दूसरी एक अव्यक्त मूल्य में कहा है ना कि भैया मैं पर्दा उठाऊं पर आप तैयार ही नहीं होंगे, आप राजा ही तैयार नहीं होंगे, तो क्या कर सकते हैं? इसलिए याद रहे हमारे लिए और हमारे में भी ये दैवी परिवार के प्रति स्नेह भावना, श्रद्धा की भावना, विश्वास की भावना, प्रेम की भावना जब तक नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। इसलिए स्वभाव संस्कार की परीक्षाओं में हम पास हो जाए और हमारे जो भी है दूसरे को उठाओ, आगे बढ़ाने के लिए करो। फरियाद क्यों करते हो? औरों की गलतियों को अपनी गलतियां जब तक नहीं समझा हुआ है, मम्मा बहुत कहती थी, औरों की गलतियां को अपनी गलतियां समझ करके उसके प्रति प्रेम करो, सद्भाव रखो। दादी जानकी ने हमेशा ही स्लोगन दिया हुआ है कि हम बच्चों को बाबा ने रहम दिल बनने को कहा हुआ है। बाबा ने भी रहम दिल बन करके, हमारे में हजारों गलतियां हैं, हजारों गलतियां होते हुए भी रहम दिल बन करके बाबा ने कहा नहीं, कल भी कहा खट्टा मीठा भी है, मीठा खट्टा भी है परिवार। बाबा जानते हुए भी कभी याद प्यार में खट्टा मीठा शब्द बोला? बाबा ने हमारी गलतियों को छोड़ दिया। बाबा ने ये कितने तक कह दिया कि बुद्धू में बुद्धू बच्चा होगा, परंतु बड़े में बड़े विद्वान से भी वो ज्यादा मुझे प्यारा है, क्योंकि उसने मुझे तो पहचाना। विद्वान लोग मुझे नहीं पहचान सकते हैं और इन्होंने पहचान लिया, तो बाप की दृष्टि में तो ऐसा बच्चा जिसने बाप को पहचाना वो ज्यादा बाप के दिल पर चढ़ा हुआ है, महत्व उसका ज्यादा है। तो जो बाप जिसको महत्व देता है, परमात्मा जिसको महत्व देता है, बाबा ने कल सीधा ही कह दिया, ये परिवार को समझो, ये परमात्मा का परिवार है। हमारे पास कई भाइयों की फरियाद आती है, मैं हमेशा उनको कहता हूं आप जरा घर बार छोड़ करके, त्याग करके सेंटर पर आकर के रह कर को तो दिखाओ। फरियाद करना तो बहुत कॉमन बात हो गई है, बहुत कॉमन बात हो गई। आप घर बार छोड़ करके सेंटर पर आकर के देखो तो सही, कितनी परीक्षाएं लेकर के सहन कर करके बहनों ने सेवा को बढ़ाई हुई है। एक बार दादी जानकी बॉम्बे में थी और दादी जानकी ने को फोन आया रशिया से, साइबेरिया से फोन आया। तो दादी ने पूछा अच्छा बहन कहाँ जा रही हो? कहा मैं क्लास में जा रही हूँ, क्लास कराने के लिए।
वो दादी जानकी ने उनसे पूछा, वहां बहन ठंडी कितनी है? वो बहन ने जवाब दिया, साइबेरिया की बहन, जो क्लास कराने के लिए तैयार होकर के जा रही थी अपने, क्योंकि वहां सेंटर का रहना अलग था, सेंटर अलग था साइबेरिया में। कहा, दादी बाहर -32 डिग्री टेम्परेचर है, -32। ऐसे समय, ऐसे ठंडी में भी सेवा करने के लिए जाने वाली बहन को इतना हमारे में ताकत है जो हम औरों को क्रिटिसाइज करते हैं। कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, कितनी अनेक प्रकार की समस्याएं, इतने सभी प्रकार की समस्याओं को सामना करते हुए सेवा के लिए तन मन धन इकट्ठा कर करके सेवा बढ़ाना कोई मासी का घर नहीं है। ऐसी बहनों का त्याग का, तपस्या का रिस्पेक्ट, रिगार्ड रखिए ना। क्यों फरियाद करते हो? हमारे में ताकत है इतनी कि इतना हम त्याग और तपस्या करें, करके दिखावे, फिर फरियाद करने का फायदा क्या है? उठाइए, जो भी है गलतियां है उनको अपनी गलती समझ करके उसको आगे बढ़ाओ। बहुत सी बातें हैं। मैंने आपको कहा ना कि ये जिस संदल के ऊपर मैं बैठ करके बोल रहा हूं उसकी मर्यादा का मुझे पालन करना पड़ता है। बाकी इतना कह सकता हूं कि इस दैवी परिवार के अंदर जब तक प्रेम प्यार का कारोबार नहीं हुआ है तब तक विराट जो बाबा ने कहा वो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी औरों की कमजोरियों को अपनी कमजोरी समझ करके उनकी कमजोरियों को दूर करने में उसको उठाओ। डॉक्टर का काम क्या है? बीमारों को अच्छा करना, उसका नाम डॉक्टर है। बीमारों को और बीमार करे वो डॉक्टर नहीं है। इसी प्रकार से सेवा केंद्रों पर आने वाले भाई बहन डॉक्टर बने और आकर के जो भी कमजोरियां हैं, जो भी बातें हैं, उसको दूर करने का प्रेम प्यार से प्रयत्न करें, उसकी दवाई करो। उसके लिए बाबा ने कल कह दिया, शुभ भावना और शुभ कामना। दुआएं दो और दवाएं दो। दुआओं के द्वारा, शुभ भावनाओं के द्वारा, शुभ कामनाओं के द्वारा सब कुछ हो सकता है दूर। ये मैं जानता हूं, ये मैं बोल रहा हूं ना, उसको रिले सभी सेंटरों के ऊपर हो रहा है। मैं सबको कह रहा हूं, सभी सेंटरों के बहन भाइयों की ये जो है ड्यूटी है ना कि ये क्यों है, क्या है। इसलिए बाबा ने कहा कल और क्यों क्या, ये जो है कारण नहीं बताइए। कल बाबा ने जो कहा है ना, ये बताइए, निवारण बताइए। फरियाद क्या है वो तो हम सब जानते हैं। सब में कमियां हैं, किसमें कमी नहीं है। हमारे गुजराती में एक कविता है, कि एक ऊंट था। ऊंट, कैमल जानते हो? कैमल ने सबके बताना शुरू कर दिया, ये तो सिंह जो है ना, शेर जो है, उसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। हर एक के अंग, कोई न कोई अंग की कमियों के बारे में वो ऊंट बोलता ही रहा। इसमें ये कमी है, इसके हर एक की कमियों को बताता रहा। आखिर में कवि ने एक पशु के मुख के द्वारा ऊंट को कहा कि तुम हमारी कमियों को, एक एक कमियों को बता रहा है, परंतु याद रहे तेरे तो सभी अंग 18 अंग टेढ़े मेढ़े हैं। तुम्हें क्या फरियाद करने का अधिकार है? ये कविता है, बहुत सुंदर कविता है, गुजराती में है, परंतु अभी समय नहीं है। बाकी हम आपको बताएं, इस प्रकार से हम अपने अंगों का देखें, हमारे अंग कितने टेढ़े हैं, हम कितने टेढ़े मेढ़े हैं। हम प्रेम प्यार से सबसे मिल करके व्यवहार कर सकते हैं। अपने जीवन को परिवर्तन करें। हम यहां आए किसके लिए? हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हुए हैं। इसको ध्यान में रख करके जिस बात के लिए आए हुए उसके ऊपर जाओ ना।
ये तो दुनिया में भी चलता आया है, उसी प्रकार के हम यहाँ कारोबार करेंगे तो क्या फायदा। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बहन की बदली होनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये 1000 बात इस प्रकार के आता है फरियाद का। तो इसलिए जब तक अपनापन नहीं आएगा ना, तब तक, और अपना परिवार बाबा ने जो कहा है परमात्मा का परिवार है, इसकी दिव्यता, महानता, श्रेष्ठता को जीवन में धारण करिए। कल की मुरली का यही सार है। और ये जैसे निर्भय भाई ने कहा ना कि कल की मुरली जो है, उसको 2 बार क्या 4 बार पढ़िए और उसको धारण करने का प्रयत्न कीजिए। और इसलिए बाबा ने कहा न, पेपर भी भर दिया, और चारों ही निश्चय, वो चारों में ही समान संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, स्व में, परमात्मा में, ड्रामा में और परिवार में। याद रहे ये परिवार का सुख सत्युग में नहीं मिलने वाला है। अभी संगम युग में ही हम आपस में प्रेम प्यार से, देखो कितना बड़ा परिवार, कितनी भाषाएं इस परिवार में है, कितने संस्कार अलग अलग, कितने देशों के रहने वाले हैं, कितना बड़ा विशाल परिवार। इस परिवार का सुख लेने को आना चाहिए। इसलिए बाबा ने कल बहुत बहुत अच्छा बात कही, एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना, शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। एक मत होकर के चलना और चलाना है। सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। बाबा की अव्यक्त मुरली के आधार पर हमने एक आर्टिकल ज्ञानामृत में लिखा हुआ था, चलाना सीखो, चिल्लाना नहीं। आजकल ये दैवी परिवार में क्या, दुनिया में भी सब जगह पर ये कॉमन हो गया है, चिल्लाना। चलाना सीखो। अपोजिशन की बात जैसे पार्लियामेंट में होती है ना, इस प्रकार से यह हमारे परिवार में भी अपोजिशन के रूप में बहुत कारोबार करते हैं। ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। चिल्लाने की ही बात करती है, चलाने की कला आनी चाहिए। और बाबा ने यही कहा कि इस कला में जो सफल होगा वो ही, उसको ही बाबा इनाम देंगे। निर्विघ्न बनाओ। कितनी सुंदर बाबा ने कल बात कही हुई है। बाबा ने कहा हुआ है ना, कल बाबा ने कहा लाडले कह करके चलाते हैं। संस्कार भिन्न भिन्न होते होना ही है, क्योंकि सब राजा तो नहीं बनने वाले हैं। तो अगर सब राजा बन गए, प्रजा कौन बनेगा? और आप राज्य किस पर करेंगे? अच्छी प्रजा तो चाहिए, रॉयल प्रजा भी चाहिए, क्योंकि ये राजधानी बन रही है। इसी परिवार से राजधानी हमारी बनने वाली है। तो इसलिए बाबा ने कल कहा कि हर एक अपने आप को चेक करें। परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या है? जो मैंने कहा ना, जानकी दादी ने यही कहा कि उसने झूठ बोला तो तुमको क्रोध करने का किसने लाइसेंस दे दिया। यही बात यहां बाबा ने कल कही हुई है कि मेरा, अगर खराब को देखकर मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो क्या हुआ? मैं भी खराब हो गया। इसलिए बाबा ने कहा खराब अच्छे को भी बदल देता है। अगर सामने वाले की खराब बातें हमको खराब बना देती है तो पावरफुल सामने वाला हो गया। इसलिए बाबा ने क्या किया, और बाबा ने कहा भी ड्यूटी भी मिली हुई है, हर एक को ड्यूटी भी अलग अलग मिली हुई, फिर भी ये परिवार के रूप में ड्यूटी है। बाबा ने दूसरा भी कहा हुआ है, दिनचर्या भी यह नहीं कि न्यारा और प्यारा परिवार, इसमें डिस्टर्ब होना, फिर बहाना तो यह देते कि इसने किया तब ये किया। तो इसलिए बाबा ने बताया कितना तक बाबा ने अपनी बड़ी दिल कितनी सुंदर बातें कही हुई है कि जो भागंती हो गए हैं उनके लिए भी क्या कहा, उसके बाबा ने टोली भेजा, उनको बुलाने की कोशिश भी किया, सर्विस किया, याद भी दिलाया। तो इसलिए बाबा ने फिर से अंत में कह दिया, ये चारों ही बातों में पास होना है, 2-3 में या 2 में ऐसा नहीं।
और माया की बात बताई। माया का एक गुप्त रहस्य कल बाबा ने बता दिया। माया का गुप्त रहस्य। माया क्या कहती है? माया कहती है मैं जानती हूं कि मेरा पार्ट अब पूरा होने वाला है, लेकिन बाबा ने माया के नाम पर हम बच्चों की एक गलती त्रुटि जो है ना, देखो कितना सुंदर रूप में बाबा हमारी गलतियों को प्यार से बता रहा है। माया के नाम पर बाबा ने कहा लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे बच्चे हैं जो छोटी बात में भी माया के साथी बन जाते हैं। मेरे साथी माना बाप के साथी नहीं, माया कहती है छोटी बातों में भी मेरे साथी बन जाते हैं। ये जो फरियादों करते रहते हैं ना, उसका अर्थ क्या हो गया? बाबा ने बता दिया कि माया के साथी बन जाते हैं। और इसलिए क्या कहती है माया? कहती है मुझे बिठा देती है तो मैं भी क्या करूं? अपना राज्य लाने में। इसलिए बाबा ने फिर से कह दिया, 3 बार 4 बार बाबा ने यही बात रिपीट करके रिपीटेशन किया हुआ है। बाबा की मुरली में देख करके सुन करके कहीं एक भाई कहता है बाबा की मुरली में रिपीटेशन बहुत होता है। मैं कहता हूं बाबा रिपीटेशन नहीं करते हैं, परंतु क्या करते हैं? एक कील लगानी होती है ना, कील, तो भी हथौड़ी जो है मारनी पड़ती है ना। 4 बार 5, एक बार लगाया तो कील नहीं बैठ जाता है, 5 बार रिपीटेशन नहीं करता, हैमरिंग करना पड़ता है। आप समझे मेरी बात को? बाबा की मुरली को रिपीटेशन के रूप में मत समझिए, बाबा की बात को आप हैमरिंग के रूप में समझिए। अभी योग ट्रैफिक कंट्रोल का योग का गीत बजेगा। ओम शांति। मैं आपको कह रहा था कि मुरली के अंदर जो बातें आती हैं, कई लोग समझते हैं कि ये रिपीटेशन है। आप दृष्टि बिंदु में परिवर्तन कीजिए, तो रिपीटेशन नहीं है परंतु हैमरिंग है। क्योंकि एक कील को भी बिठाना हो दीवार में, तो आपको ठोकना पड़ता है। एक बार ठोकने से नहीं बैठ जाता है, 5, 10, 15, 20, 25 बार ठोकना पड़ता है, हैमरिंग करना पड़ता है, तब ही वो कील बैठता है। तो ये तो हम चेतन हैं, हम चेतन आत्माओं में ये ज्ञान की बातें भरनी है बाबा को। तो इसलिए बाबा हैमरिंग कर करके भरते रहते हैं। तो इसलिए फिर भी बाबा ने आज में कह दिया, अपना राज्य में लाना हो, अपना राज्य लाना हो, राज्य अधिकारी बनना हो, विश्व महाराजा बनना हो, बनना है ना सबको। तो अपना राज्य लाना हो, ऐसा विश्व महाराजा बनना हो, तो यह चारों निश्चय परसेंटेज में है। इसलिए समय रुका हुआ है। तो इसलिए बाबा ने सवाल पूछा है, अभी ऑर्डर करें? बच्चे अगर एवर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को ऑर्डर कैसे करें? और बाबा ने तो कह दिया, बहुत सुंदर सावधानी, कल समय की बातें बहुत सुंदर सावधानियों के रूप में बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा पेपर आएगा पेपर, और एवर रेडी बच्चे बने हो, पेपर आने वाला ही है। तो इस प्रकार से बाबा ने कल दूसरी भी युक्ति बताई, इस दैवी परिवार में आपस में प्रेम प्यार कैसे रहे। इसके लिए बाबा ने कहा कैसे को मिटा करके ऐसे करो। कैसे करूं वो नहीं होगा, क्या करे नहीं, ऐसे करो। बड़े दिल बन जाओ। हर माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों, छोटे बच्चों की गलतियों को छोड़ देते हैं और उनके गुणों को देखते, मेरा देखो बच्चा कितना है, बाबा कितना लायक बच्चा बना हुआ, क्या क्या है मेरा बच्चा है। हर एक को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है। इस प्रकार से बन जाओ, बाप बनो, माँ बन जाओ, बड़े बन जाओ, तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार से कारोबार करिए।
इसलिए बाबा ने कल क्या कह दिया, हम बच्चों को कल ड्यूटी दिया है कि एक दो को आप समान बनाना है। आप समान बना, हमारे में जितने अवगुण है इतना औरों में अवगुण आवे ऐसा नहीं है। हाँ, परंतु उनको उठा करके आप समान और बाप समान बनाना है। और इसलिए बाबा ने कल चैलेंज दिया है कि परिवार को तैयार कर सकते हो? हाँ, उसमें हाथ उठाओ, तो नहीं उठाया। फिर बाबा ने कहा अच्छा कितना टाइम चाहिए? परिवार से कर तो नहीं को छोड़ के जाना तो नहीं है, रहना तो यहाँ ही है। परिवार को भी तैयार नहीं बने। लौकिक में भी जब अच्छी बुद्धि थी, हाँ, तो एक दूसरे के सहयोगी बन करके आगे बढ़ना और बढ़ाना है। एक दूसरे के सहयोगी बन करके आगे बढ़ना और बढ़ाने की बात बाबा ने कही हुई है। पहले जमाने में बाबा मिसाल भी देते हैं, पहले जमाने में सारे गांव को भी अपना परिवार समझते थे। पहले जमाने में ऐसा होता था, शादियां किसी के घर में होती थी ना, तो सारे गांव को भोजन के लिए बुलाते थे। हाँ, सारे गांव को अपना परिवार समझ करके चलते थे। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा ये तो तुम्हारा अलौकिक परिवार है। हाँ, क्योंकि बाबा ने कह भी दिया, खिटखिट जो होती है, माया जो आती है, वह भी परिवार की बातों में ही आती है। इस सीजन में बाबा ने क्या चाहते हैं बाबा, वो भी कल बाबा ने बता दिया अपना स्पष्ट। इस सीजन में एक दो को सहयोग देकर एक दो को भी आगे बढ़ा करके बाप की आशा को पूर्ण करना है। ये बाप की आश है, इस दैवी परिवार को श्रेष्ठ परिवार बनाने का बाबा का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए एक दो को सहकार देकर, सहयोग देकर के एक दूसरे को आगे बढ़ा करके हम बाप की आशा को पूर्ण करना है। बाप कहते हैं एक बल एक भरोसा। जिन्होंने दोनों बातें होगी, बाबा ने कहा है, वो क्या नहीं कर सकता है। बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा के कर्तव्यों को बताया, बहुत सराहना की कि बाप ने भी थोड़े समय में स्थापना का कितना बड़ा कार्य करके दिखाया। तो उस प्रकार से ये कार्य हमको करना है। इसलिए बाबा ने कहा कम से कम एक सेंटर, हाँ, उसको तो हम निर्विघ्न बनावे। सभी यहाँ बैठे हुए हैं ना, हाँ, सभी को कोई न कोई सेंटर से, कोई सब सेंटर से आए हुए हैं। हाँ, तो बाबा ने काम दिया हो कि कभी कम से कम एक सेंटर को तो निर्विघ्न बनावे। ये हो सकता है? कल बाबा ने हाथ नहीं उठवाया। हाँ, सेंटर, बाबा तो कहते हैं सेंटर के बाद जोन बने, जोन को छोड़ो, हर एक शहर को तो बनाओ। हम कहते हैं एक शहर को भी छोड़ो, अपना जो सेंटर है उसको तो निर्विघ्न बनाओ। बना सकते हो? हाँ, क्या कहें, बाबा को क्या जवाब दे? हम बाबा ने तो शहर की बात किया, कलकत्ता को याद किया, अहमदाबाद को याद किया, दिल्ली को एक सैंपल के रूप में कहा। हम उनको छोड़ दें तो हर एक को कोई ना कोई सेवा केंद्र का को तो है प्रतिनिधि यहाँ बैठा हुआ है, तो हर एक अपने सेंटर को तो निर्विघ्न बनावे। ये हो सकता है? हाँ, सब अगर प्रयत्न करेंगे, हाँ, तो हाथ खड़ा करें। अपने सेवा केंद्र को तो हम निर्विघ्न बाबा हम ये बना लेते हैं, और सभी के सेंटर निर्विघ्न बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका शहर भी निर्विघ्न बन जाएगा, आपका जोन भी निर्विघ्न बन जाएगा, और ये दैवी परिवार भी निर्विघ्न बन जाएगा। तो एक युक्ति समझ लीजिए। हाँ, बाबा ने जो कहा हुआ है कि हाँ, एक अपने सेंटर को तो निर्विघ्न बना दो, और जो ऐसा निर्विघ्न बनाएगा इसको बाबा ने क्या कहा? हाँ, इनाम देंगे, अच्छी सौगात देंगे। तो इसलिए अपने सेंटर को निर्विघ्न बनाकर ऐसा निमित्त बन के दिखाओ। जो भी मुख्य सेंटर है उसके टीचरों को भी बाबा ने कहा, और आगे चल करके बाबा ने कहा सारा परिवार निर्विघ्न बनने वाला ही है।
परंतु अभी तक रिजल्ट नहीं आई हुई है। और ये निर्विघ्न समाज अचानक नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने ये भी कह दिया बहुत समय का अभ्यास होगा, बहुत काल का अधिकार होगा। तो इसके लिए फिर बाबा ने और भी युक्ति बताई कि अभी लगन की अगन चाहिए, उसको जलाओ। बाबा ने जो कहा, बहुत बाबा ने बाप ने अपनी चाहना बताई हुई है, प्यार का रिटर्न। आप सबको बाबा, आप सबका बाबा में प्यार है, बाबा ने कहा वो तो ठीक है। तो प्यार का रिटर्न में क्या 3 बातें बताई, जैसे बाबा ने बताया ना, निर्विघ्न अखंड अटल निर्विघ्न समाज। इस प्रकार से बाप का प्यार का रिटर्न में क्या होना चाहिए, समान बनना चाहिए, संपन्न बनना चाहिए और संपूर्ण बनना चाहिए। हम आए हैं किस बात के लिए? इस 3 बात में सारा ही ज्ञान आ गया। हमें सबको बाप समान, संपन्न, बाप समान बनना है, संपन्न बनना है और संपूर्ण बनना है। और इनसे सिवाय और कोई इच्छा है? और इसके लिए बाबा ने फिर युक्ति बताई है ड्रिल की। ड्रिल जो है 12 बार याद करने का, ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता रूप में और शिव बाबा को निराकार के रूप में। तो ये जो ड्रिल जो बताई हुई है 12 बार ब्रह्मा बाप के समान, बाबा ने क्या किया फरिश्ता रूप में, कैसे किया, कैसे मनसा सेवा के द्वारा ये दैवी परिवार की आज भी सेवा कर रहे हैं। ये सारी बातों को लेकर के हम बाबा को याद करें, साकार ब्रह्मा में फरिश्ता रूप को याद करें और निराकार बाप को, मतलब उसका निराकार रूप जो है ना, उसको याद करें। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, कर्म भले करो परंतु कर्म फरिश्ते के रूप में करो। हम क्या करते हैं, फरिश्ते में से फ निकाल देते हैं। फरिश्ते में से फ निकाल दिया तो क्या होता है, रिश्ता। हम लोग रिश्ते के आधार पर कारोबार करते हैं। दैवी परिवार का रिश्ता अलग बात है, परंतु अभी हम लोग स्थूल रिश्ते को अंदर ज्यादा कारोबार में बिजी है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि फरिश्ता स्थिति में रहेंगे तो क्या होगा, कर्म का बोझ भी प्रभाव नहीं डालेंगे। तो इसलिए कभी कर्म करो तो फरिश्ते रूप में करो, कभी निराकार स्थिति में करो। और बाबा ने कहा वह कम से कम 12 बार दिन में, सारे दिन में फरिश्ते रूप में और 12 बार निराकारी रूप में करो। और उसको बाबा, हम बच्चों को जानते हैं, इसलिए कह दिया इस बात को ढीला नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि हमको नंबर 1 होना ही है। फिर आगे क्या कहा है देखो, दुनिया की बातें बाबा ने बताई हुई जो है, कल की बुर्री में बाबा ने जो आगे की बात कही है, बाप दादा ने सभी समाचारों की रिजल्ट सुनी, जो भी चला है अच्छा चला है और रिजल्ट भी अच्छी उमंग उत्साह की आ रही है। इसलिए अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, और होना ही है और करना ही। इसके आधार पर क्या होगा, समाप्ति को समीप लानी है। क्योंकि बाबा ने पहले ही बता दिया कि आपके ही कारण से बिना या तो ड्रामा समाप्त तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या बताया, होना ही है, होने वाला तो है ही, करना भी है और समाप्ति को समीप लाना भी है। आप थोड़े हिलते हो तो समाप्ति जो है ना वो दूर चली जाती है। क्योंकि बाबा के राज्य करने वाले ही तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा। और फिर बाबा ने दूसरा एक सनातन सत्य बता दिया
कि सारी दुनिया को मुक्ति का संदेश तो देना ही है। अगर जब तक सारी दुनिया को मुक्ति का संदेश नहीं मिला है, तब तक जीवन मुक्ति का वर्षा आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे लोग जो है ना उलेना देते हैं ना, आप लोगों ने तो नहीं सुना हुआ है, हमने तो सुना हुआ है। हम लोग वहां टांजानिया में गए हुए थे, तो वहां भाषण था। उसके बाद उन्होंने हमको कहा, उलेना के रूप में कहा, 74 की बात है, टांजानिया में दार एस सलाम में, उन्होंने वहां के डिप्टी मेयर ने हमको कहा, वो भारत का था, उसने यही कहा कि आप शिव बाबा को जाकर के हमारा ये उलेना सुनाना। उस टाइम पहली बार हमने ये एक लौकिक दुनिया के व्यक्ति के द्वारा उलेना शिव बाबा के लिए सुना कि कहा शिव बाबा को जाकर के हमारा उलेना सुनाना कि आप 1937 में इस सृष्टि पर आ गए और हमको 74 में आपका संदेश मिलता है, 37 इयर्स के बाद मिलता है। हमने कौन सा ऐसा पाप किया है कि जो आप हमको देरी से मिलते हो। ऐसे उलेना जब हमने उनके मुख से सुना ना, तो हमको भी बहुत शौक लग गया, ये क्या। हाँ, उसमें गलती बाबा की नहीं है, गलती हम बच्चों की है कि हम बच्चों ने ये संदेश देने का कार्य अभी तक नहीं किया हुआ है। और इसलिए कल बाबा ने कह दिया कि जब तक औरों को मुक्ति का संदेश नहीं आप पूरा रूप में देते हो, तब तक आपके लिए भी जीवन मुक्ति का गेट जो है ना, विनाश का कारोबार नहीं होगा। और फिर बाबा ने युक्ति ही बताई कि दृढ़ता के आधार पर करो, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। और कर्नाटक वालों को कहा कि आपका भाग्य यही है कि आप पहले नंबर में एग्जाम्पल बनो। ये भी एक भाग्य है, निमित्त बनने का सौभाग्य, पहला नंबर बनने का सौभाग्य प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। एक भागवत मुरली में बाबा ने कहा हुआ है, बाबा का कार्य तो होने वाला ही है, होगा ही, बाप को तो विश्वास है। और आप बच्चों को बाबा आगे इसलिए रखते हैं कि आप बच्चों को निमित्त बनने का मैं सौभाग्य दे रहा हूं। तो आप निमित्त बनने का सौभाग्य अपना ले लो और निमित्त बनो। सिर्फ निमित्त बनने से क्या हो जाएगा? हाँ, कारोबार में इसका भी एक फायदा है, फल है, बल है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि कई बातों में हम अनुभव में निमित्त बने हुए हैं ना। इसके लिए जब वो बात बनती है ना, तब हमको बहुत खुशी होती है कि देखो इस बात के लिए हम निमित्त बने। एक ही साधारण एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने फोटोग्राफ निकाले थे ब्रह्मा बाबा के, वो पगड़ी वाला फोटो आदि जो भी है ना, आप सबको कई बार सौगात में मिला हुआ है। आप उस फोटोग्राफ को देखते हो तब मेरे मन में यही संकल्प होता है, देखो हमने ये फोटो निकाला, हम इसके लिए निमित्त बने और आज दैवी परिवार को इस फोटो के द्वारा बाप का परिचय का सुख मिल रहा है, बाबा का इस प्रकार से। तो इस प्रकार से निमित्त बनने का एक सौभाग्य जो है ना, उसको आप प्राप्त करो। परंतु क्या करें, ड्रामा ऐसा है, कई बार कई बहन भाई जो है ना, लक्ष्मी तिलक करने को आती है ना, ये हकीकत है। बाबा सबको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी तक जो अपॉर्चुनिटी देता है। हमारे गुजराती में एक कहावत है, लक्ष्मी तिलक करने को आती है ना, तो कई लोग जो है ना उसी टाइम पर मुख धोने को चले जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है, आई हुई अपॉर्चुनिटी जो है ना वो मिस कर देते हैं। बाकी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी बाबा सबको एक समान देता है। हमने ज्ञानामृत में एक लिखा हुआ है आर्टिकल, बाबा का समाजवाद। बाबा का समाजवाद श्रेष्ठ समाजवाद है, सबको आगे बढ़ने का एक समान ज्ञान देता है। कल मुरली में बाबा ने एक समान ज्ञान नहीं दिया, सबको ऑफर किया
हाँ, कि अपना सेंटर को निर्विघ्न बनाओ। सबको ऑफर दिया कि नहीं दिया? कोई ऐसे भाग्यशाली होंगे वही करेंगे, बाकी तो सब क्या करते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि बाबा की एक गलती है, यही है कि भगवान ने दो कान बना करके दिए। इसलिए क्या होता है, एक कान से जो ज्ञान जाता है ना, वो दूसरे कान से निकल जाता है। और फिर हम बाबा को कहते हैं, बाबा गलती तो आपकी है, आपने दो कान दिए तो इसलिए एक कान से ज्ञान जाता है, दूसरे कान से निकल जाता है। इसीलिए इसे भाग्य निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त करना, अपॉर्चुनिटी हजारों के सामने, सबके सामने आती है। कभी कभी आप अंतर्मुखी बनकर के सुबह उठ करके योग के बाद आप अपने आप पे विचार करिए, आपके पास आगे बढ़ने की हजारों ऑफर आई है। एक साधारण मुरली बाबा की एक बात है, हर एक को अपना भविष्य की कमाई की चिंता करनी चाहिए, परंतु बाबा ने इसलिए कहा, बाबा ने कहा है कि बच्चे वर्तमान की समस्याओं से ही दूर नहीं होते हैं। इस जीवन का चलाने के लिए जितनी धन की जरूरत हो उतना धन मिल जाए, उसके बाद ज्यादा धन की प्राप्ति के लिए मेहनत करना, वो भी लोभ है। इसके बदले में वो लोभ रखो, भविष्य का धन, भविष्य की कमाई ज्यादा में ज्यादा हो। हमको नंबर 1 बनना है, वो लक्ष्य रखो। अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आनी ही चाहिए। मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाऊं। बॉम्बे में हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, 69 की बात है, जब दादी प्रकाश मणि भी बॉम्बे में आई हुई थी और कॉन्फ्रेंस का इंचार्ज दादी जी थे। तो फिर क्या हुआ, मतलब कॉन्फ्रेंस के शनिवार के दिन दोपहर में मैं आया भोजन करने, क्योंकि बीच में 2-3 घंटे की छुट्टी थी, उसमें वो सेंटर पर आया, वहां जहां पर सब इकट्ठे हुए थे वहां भोजन कर रहा था। तो दादी जी ने कहा कि रमेश, कल सुबह हम लोगों ने नक्की किया है, हम पीस मार्च निकालेंगे। तो मेरे मुख से निकल गया कि दादी, काम तो इतना पड़ा हुआ है, उसमें आप और क्यों काम बढ़ाते रहते हो? कैसे कर सकेंगे हम लोग पीस मार्च का? पीस मार्च के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, पुलिस परमिट लानी पड़ती है, स्लोगन बनाने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। दादी ने कहा, रमेश, काम बाबा का होने वाला ही है, खाली आपको निमित्त बनना हो तो आप हाँ को, नहीं तो छोड़ दो, मैं दूसरे किसी को कह दूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं बताऊंगा। फिर मैं जा रहा था, जहां कॉन्फ्रेंस है वहां जा रहा था, तो हाँ, रास्ते में जैसे कि बाबा ने मेरा कान पकड़ा। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुमको आज दादी के द्वारा बाप ने ऑफर किया निमित्त बनने का, तो आज निमित्त बनने का सौभाग्य क्यों तुमने नहीं लिया? क्यों दादी को नहीं बोला कि मैं 20 मार्च की तैयारी करूंगा? बाबा का काम है, बाबा का कार्य होने वाला ही है, आपको बाबा निमित्त बनने का सौभाग्य दे रहा है, क्यों नहीं लिया? तो मैंने कहा, बाबा सॉरी, मेरी गलती हो गई, मैं निमित्त बन करके उसकी तैयारी करूंगा। तो बाबा ने कहा ठीक है, तथास्तु कर दिया। फिर तो कॉन्फ्रेंस में मैं बिजी हो गया और मैं भूल गया कि हमने ये जिम्मेदारी उठाई है। रात को 8:30 बज गया, तो मैं सेंटर पर जहां भोजन के वहां गया, भोजन के लिए बैठ रहा था, तो दादी ने मेरा कान पकड़ा, कहा कि देखो ना रमेश, कल 20 मार्च करनी है, रात के 8:30 बज गए हैं, अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई है। तब मुझे ख्याल आया कि मुझे तो निमित्त बन करके इसकी तैयारियां करनी थी और मैं ये भूल गया। तो मैं खाना खाते उठ गया। मैंने कहा, दादी अभी तो नहीं मैं खाऊंगा, जब तक उसकी तैयारी मैं नहीं कर पाऊं तब तक मैं नहीं खाना खाऊंगा। कहा नहीं, खाना खा के करो। नहीं, मैंने कहा रात को 8:30 बज गए, अब अभी तैयारी हो जाएंगी, क्योंकि बाबा का काम तो हुआ ही पड़ा है। तो फिर हमने पहले ही कहा कि सुदेश बहन जो थी, मैंने सुदेश बहन को कहा कि बाबा के स्लोगन कहाँ है? कहा ये है। चलो, मैंने कहा उसके साइक्लो स्टाइल करने पड़ेंगे। हम लोग वहां एक कंपनी है जहां पर एक रास्ता है, वहां पर सब साइक्लो स्टाइल करने वाले होते हैं।
मैं सुदेश बहन को लेकर के वहां पर पहुंच गए, साथ में एक दूसरे भाई को भी लिया, और हम सुदेश वहां गए तो एक बाकी सब दुकानें बंद हो गई थी, एक दुकान बाकी बंद हो रही थी। उसको हमने जाके कहा, भाई साहब ये हमको ये स्लोगन टाइप करने हैं, इसकी जेरोक्स कॉपी 400 निकालनी है। तो सिंधी भाई था, उसने सुदेश बहन को देख करके कहा, आप ब्रह्मा कुमारी हो? कहा हाँ। तो कहा हाँ, मैं आपके वहां पर जो है ना हैदराबाद सिंध में मैं आपका संस्था को जानता हूं। अच्छा है आप आ गए, लाओ लाओ मैं कर देता हूं। और उसने 400 कॉपियां फ्री ऑफ चार्ज कर दिया। जो बाबा ने कहा कि मेरा काम ये हुआ पड़ा है। फिर आगे की बात आई कि अभी पुलिस परमिट कहां जाए, रात को 9 बज गया। तो फिर हमको ख्याल में आया कि हमारा एक रिश्तेदार है, उनका एक कोई पुलिस ऑफिसर के साथ संबंध हुआ था। तो हम उस रिश्तेदार के पास गए, हमने कहा कि हमको ये पुलिस परमिट लेनी है, आपके जो आपका परिचित जो पुलिस ऑफिसर है उनके पास चलो। उनके पास हम गए, उनके पास गए तो उसका घर का दरवाजा खुलाया तो उसकी युगल और उसका बच्चा दोनों बाहर आए। हमने कहा कि भाई हमको ये पुलिस परमिट निकालनी है, कल सुबह 20 मार्च निकालना है, रात को 9:30 बजे। तो उसने कहा, भाई साहब मेरा पति तो जो है ना वो ड्यूटी पर गया हुआ है, वो तो है नहीं, तो हम क्या करें। हम नीचे उतर रहे थे, इतने में बाबा ने कहा कि फिर वापस जाओ और उनके द्वारा ही तुम्हारा काम होने वाला है। तो हम ऊपर गए, फिर से बेल बजाया। हमने उनको कहा कि आपके पति का कोई दोस्त और भी साथी जो है वो इधर है? तो वो माता तो डर गई, उसने कहा नहीं कोई साथी यहाँ नहीं रहता है। तो उसका बेटा जो था उसने कहा नहीं क्यों मम्मी, वो अपने अंकल तो सामने ही रहते हैं, मतलब चलो मैं आपको अंकल के पास लेके जाता हूं, आपका काम अंकल कर देगा। एक बच्चे ने कहा। तो हम पीछे वो सामने वाले के पास गए और वो बच्चे ने परिचय कराया, कहा कि ये मेरे डैडी के दोस्त है, उनका कुछ काम करना है, डैडी घर में नहीं है। तो वो बच्चे की सिफारिश के द्वारा उसने कहा ठीक है बताओ क्या काम है। तो हमने उनको कहा कि हमको कल सुबह 20 मार्च निकालनी है, तो उसके लिए हमको परमिशन चाहिए। तो उसने क्या कहा, उसने कहा ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं ही इस डिपार्टमेंट का हूं और मैं ही सैंक्शन करता हूं। तो मैंने कहा आप दे दो परमिशन। तो देखो हमको तो मालूम नहीं था कि इसमें क्या करना होता है। उसने कहा आप एप्लीकेशन लाए हो? मैंने कहा हम तो एप्लीकेशन लाए नहीं है। क्या उसके ऊपर 10 रुपए का स्टैंप लगाना पड़ता है, वो है? मैंने कहा वो भी नहीं है। तो कहा ठीक है कल सुबह 6 बजे है ना, मैं आपके पास आ जाऊंगा और आपकी 20 मार्च के आगे मैं रहूंगा, आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। करके मतलब 10:30 पौने 11 बज गए, दादी के पास आया। मैंने कहा दादी काम हो गया। तो कहने का भाव यही है, आप सब ये सीखो, बाप का काम तो होने वाला ही है, सिर्फ आपको क्या बनना है, निमित्त बनना है। और निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त करना वो बहुत बड़ी बात है, परंतु सबके सब में क्या क्या नसीब में नहीं होता, ये हकीकत है। इसलिए बाबा ने कल कर्नाटक वालों को कहा कि पहला नंबर है आप एग्जाम्पल बनो। हाँ, फिर बाबा ने क्या कहा कल
हाँ, कि माइक और वारिक सामने नहीं आए हुए हैं, तो ये एक निर्विघ्न समाज बन जाएगा, परिवार बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? निर्विघ्न बनने से क्या हो जाएगा प्रैक्टिकल में? हाँ, बारिश और माइक क्वालिटी भी निकल आएंगी, ये भी होगा। हकीकत यही है। फिर बाबा ने जो कहा, हाँ, सर्विस बढ़ाने का शौक अच्छा है, इसके बारे में, इसके पहले की बात मुरली जो है ना, उसमें बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही है विंग्स के बारे में। बाबा ने जो ये डिवीजन किया हुआ है ना, अपना परिवार एक ही है, उसके डिवीजन को हम लोगों ने टुकड़ा किया हुआ है कारोबार के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो है वो है जोन्स के रूप में, और वर्टिकल डिवीजन जो है वो विंग्स के रूप में है। ये चाहे हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, चाहे वर्टिकल डिवीजन जो भी है, चाहे जोन्स के रूप में, चाहे वर्गीकरण के रूप में, वो सेवा के लिए निमित्त बनकर के बनाया हुआ है, सेवा के लिए बनाया हुआ है। ये बात सनातन सत्य याद रहे। हमारे पास कई बहन भाई परिवार बताते हैं ना, कहते हैं मैं फलाने जोन का हूं, मैं फलाने जोन का हूं। हम कहते हैं पहले ये बताओ ना मैं बाबा का हूं, वो तो बताओ ना। उसके बाद हम फोन में यही कहेंगे कि हम फलाना जोन का हूं। जोन के साथ क्यों कनेक्शन रखते हैं? हम पहले बाबा का बच्चा हूं और हम ये सेंटर पर जाता है वहां का हूं, इस प्रकार से बताइए। तो क्या करेंगे? हम इतना आइडेंटिफाई अपने आप को कर देते हैं, हाँ, चाहे सेंटर के साथ में या जोन के साथ में। इसलिए बाबा ने कहा कि जो भी वर्गीकरण जो बना हुआ है, हाँ, सर्विस के लिए बने हुए हैं, जोन बने हुए हैं, या चाहे सेवा के लिए जो भी वर्ग बने हुए हैं वो सेवा के लिए बने हुए हैं। और उसके अंदर बाबा ने कल जो कहा, होमवर्क दिया हुआ है कि यो आईपी ग्रुप बनाने का है, वीआईपी ग्रुप बनाना है, इस प्रकार से बनाना है। सिर्फ माइक नहीं बने, हाँ, परंतु उनको स्नेही और सहयोगी बने, क्योंकि स्नेह और सहयोग से उन्हों को आशीर्वाद मिलती है और वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं। हम बच्चों को भी हमारी दादियों ने आगे बढ़ाया है, इसी प्रकार से हम भी अभी बड़े बन करके औरों को आगे बढ़ाएं। अब बाबा ने दूसरी बात हम ब्राह्मणों को कहा हुआ है, हाँ, जो पक्के ब्राह्मण है उन्हों को समय पर भी साक्षी होकर के देखना पड़ेगा। आप लोगों के साथी बनकर के बने और वह सेवा करें। ब्रह्मा बाप ने भी क्या किया? सेवा के लायक बनाया और स्वयं साक्षी हो गए। बाबा ज्यादा में ज्यादा आप बॉम्बे आए, दिल्ली में गए, एक बार कानपुर खास गए, हम बाकी एक ही जगह पर बैठ करके साक्षी बन करके हम बच्चों को सबको तैयार करके आगे बढ़ाया, भेजा सब जगह पर। तो उसी प्रकार से मतलब निमित्त आत्मा है, सर्विस को बढ़ाने वाली है। हाँ, बाबा ने कहा। और फिर किसको वीआईपी समझते हो? हाँ, हमारे पास वीआईपी की डेफिनेशन होनी चाहिए। हमारे पास जब कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो बहनें आती है, कहती है क्या करें, हमारे गांव का सरपंच है ना, हमारे लिए तो वही वीआईपी है। इस प्रकार से पोजीशन के आधार पर हम लोग ज्यादा करके वीआईपी को समझ लेते हैं। बाबा ने कल डेफिनेशन दे दिया है वीआईपी की, हाँ, कि ये जिसके पास अनुभव की अथॉरिटी हो, पोजीशन की अथॉरिटी नहीं। वो तो पोजीशन तो आज है, कल निकल जाएगी, चली जाएगी। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी हो, उनका आकर्षण हो, हाँ, इसलिए करो। और बाबा ने कल जो है ना मनसा सेवा की बात कही है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब अभी तो टाइम नहीं है, इसलिए बाकी मनसा सेवा अंत के समय में बाबा ने कह दिया, और वाचा की भी सेवा नहीं होगी और कोई सेवा नहीं होगी, हाँ, मनसा सेवा करना पड़ेगा। मनसा सेवा का भी टॉपिक ऐसा ही है, उसके लिए वो भी कला है। और मनसा सेवा की कला अगर नहीं आई ना, तो अंतिम समय की सेवा करने में हम वंचित रह जाएंगे। कई बार बाबा ने 4-5 बार मनसा सेवा के बारे में बाबा ने बातें बताई हुई है, पिछले सीजन में भी और इस सीजन में भी मनसा सेवा। तो अभी क्योंकि बाबा अभी विनाश की तैयारियां करा रहे, अंतिम तैयारियां करा रहे, अंतिम पेपर की तैयारियां करा रहे,
तो उसी के कारण विनाश की तैयारियां और उसके पहले दैवी परिवार का संगठन बन जाए वो बताना चाहते हैं। इसी प्रकार से अंतिम समय की सेवाओं के लिए मनसा सेवा, इसके ऊपर दादी जानकी ने बहुत अच्छा क्लास कराया। अंतवाहक शरीर की द्वारा सेवा करना। हर एक हम सब के पास अपना अंतवाहक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा मनसा सेवा के द्वारा किसी के भी पास आप जाकर के पहुंच करके उनकी सेवा कर सकते हो। बहुत बड़ा गुह्य टॉपिक है मनसा सेवा का। हमारे इस पार्क के अंदर मनसा सेवा की किताब छपी हुई है और हमारे देवी परिवार के एक भाई ने हमको बताया है। उसने किताब पढ़ करके बताया कि ये रमेश भाई, ये स्पार्क की किताब जो है मनसा सेवा, ये मनसा सेवा की गीता है। गीता, दैवी परिवार के सभी सदस्यों को ये गीता पढ़नी चाहिए। कारण जैसे कल बाबा ने कहा, अंतिम समय में, ये विनाश के समय पर यही गीता काम में आने वाली है, यही सेवा साधन रूप में काम में आएंगे। वाचा की सेवा तो हो ही सकेंगे, प्रदर्शनी नहीं कर सकेंगे, कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। उसी टाइम पर मनसा सेवा, मनसा के द्वारा महादानी बनना बहुत कठिन बात है। हम लोग उलेना देने में एक्सपर्ट हो गए हैं। प्रेम प्यार से मनसा सेवा के द्वारा सबके प्रति प्रेम प्यार का अंजलि दे दो तो ये दैवी परिवार सुखी परिवार, स्वर्ग का परिवार बन जाएगा। तो इसीलिए कल की मुरली में जो बाबा ने जो कहा ना, लास्ट के समय में मनसा सेवा के सिवाय वाचा की सेवा भी नहीं चलेंगी। तो इसलिए मनसा सेवा के द्वारा किसी को आप वारिस भी बना सकते हो आदि जो भी कल बाबा ने बातें कही हुई है उसको आप सुन लीजिए। अभी बाबा ने कल भी दूसरी भी सावधानी दे दी। अभी जल्दी करो सेवा का जो कारोबार जो जल्दी करो। अचानक कुछ भी हो सकता है जो आपको सेवा करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। सर्कमस्टेंसेस ऐसे बीच बीच में आ सकते हैं। इसलिए जैसे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बना है ऐसे अब तीव्र सर्विस का ग्रुप बना के तैयारी करो। और ऐसे ग्रुप बनाने वालों को बाबा ने मुबारकबादी भी पहले से दे दिया है। इस प्रकार से बहुत बाद में डबल विदेशियों से बात किया हुआ है, औरों से भी बात करके किया है। बाबा ने मनसा सेवा के बारे में भी कहा है। ब्रह्मा बाप ने भी आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और आप बच्चे चल पड़े। ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते हो। फरिश्ता बन करके यह अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर में अचानक लहरों आती है ऐसे दुनिया में दुख की लहरें बहुत आने वाली है। जो सुनामी आता है ना, समुद्र में सुनामी आया, ऐसे लहरों दुख के लहरों के सुनामी आने वाले ही है। कल भी बाबा ने फिर से वो समय की सावधानी दिया हुआ है। तो ये सारे इसलिए करो। और फिर भी बाबा ने कहा सेवा के अंदर क्या करो, लक्ष्य क्या रखो, अपना प्रभाव मत डालो, रियल ज्ञान का या बाप का प्रभाव डालने का प्रयत्न करो। और फिर लास्ट में फिर बाबा ने क्या कहा, सारा ब्राह्मण परिवार एक जैसा पुरुषार्थ में चले, यह रिजल्ट संगठन की अभी लानी है। लास्ट में बाबा ने क्या बोला, मैं फिर से पढ़ता हूं। सारा ब्राह्मण परिवार, हम सब ब्राह्मण परिवार के बैठे हैं ना, सारा ब्राह्मण परिवार एक जैसा पुरुषार्थ में चले, वह रिजल्ट संगठन में अभी लानी है। मेजॉरिटी रिजल्ट में सभी बातों में एक जैसी अच्छी रिजल्ट हो वो कम है। किसको ऐसी बातें हैं। अभी इस ड्रिल से सभी को सदा के लिए पुरुषार्थ में तीव्र गति करनी है। अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति, उड़ती कला की गति करनी हो तो ये जो 12 बार
और फरिश्ते रूप में 12 बार निराकारी रूप की जो ड्रिल बाबा ने बताई है उसको करने से क्या होगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि सभी अटेंशन रखे कि मुझे ये करना ही है, कोई करे या ना करे मुझे करना ही है, क्योंकि मुझे एवर रेडी बनना ही है। मैं हमेशा ही मोहिनी बहन का एक संदेश का सार सुनाता हूं कि मोहिनी बहन जब बाबा के पास गई भोग लेकर के गुरुवार के दिन, तो बाबा ने पूछा कि बच्चे तैयार है, बच्चे एवर रेडी है। तो मोहिनी बहन ने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं, वो तो दादियों को मालूम, अब दादी से पूछो। तो बाबा ने दादी प्रकाशमणि को इमर्ज किया। 2 साल पहले की बात है, जब दादी शरीर में थे, तो दादी को इमर्ज किया ऊपर पर सूक्ष्म वतन में, और दादी को पूछा बाबा ने कि मेरे बच्चे सब एवर रेडी है। मैं हमेशा दादी का एक गुण को महिमा करता हूं कि दादी हमेशा ही हर बात में पॉजिटिव लेती थी। दादी प्रकाशमणि, दादी ने कह दिया हाँ बाबा सभी बच्चे नंबरवार एवर रेडी है। कितना युक्ति से कह दिया, हाँ नंबरवार एवर रेडी है, माना लास्ट नंबर वाला है, कहेंगे उसमें लास्ट नंबर भी है, वो भी बता दिया, पर तो सीधा नहीं बताया। हाँ सभी नंबरवार एवर रेडी है। तो क्या करना चाहिए, अब सब नंबरवार एवर रेडी बनने के बदले में नंबर 1 एवर रेडी बन के दिखाए। ठीक है, सबको मंजूर है। नंबर 1 एवर रेडी बनेगा तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा, तैयारी है। हाँ विनाश की आज बाबा ने साफ बता दिया आज की कल की मुरली में, हाँ कि विनाश के साधन की तैयारियां हो चुकी है। हमारे लिए ही विनाश रुका हुआ, ये सनातन सत्य बाबा ने बता दिया है। तो इसलिए बाबा को कहे बाबा, हाँ हम बाबा ने जो कहा 2-4 इस टर्न के अंदर ये तैयारी करके दिखाने की बात जो कही हुई है, हाँ बाकी नहीं और कुछ नहीं करे तो सब ही आज के यहाँ पर निश्चय करके जाए कल की मुरली के आधार पर कि हमारे सेवा केंद्र को हम निर्विघ्न बनाएंगे। आज जोन की बात छोड़ दीजिए, हमारे शहर की बात छोड़ दीजिए, बड़े शहरों में तो बहुत सेंटर है। दिल्ली में 100 से कितना 150 सेवा केंद्र है, बॉम्बे बेंगलोर आदि में बहुत सेंटर है। हाँ बहुत सेंटरों की झंझट में मत पड़िए, अपना सेंटर को ही निर्विघ्न बनाओ, और सभी अपना सेंटर को निर्विघ्न बनाएंगे तो क्या होगा, जोन भी निर्विघ्न बन जाएगा और हमारा दैवी परिवार भी निर्विघ्न ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इसलिए कल की मुरली के आधार पर, और इसलिए बाबा ने कहा भी है, हाँ बहुत अच्छा इनाम देंगे। हाँ दुनिया में क्या होता है, ओलंपिक्स की होती है, रेस होती है, उसमें क्या करते हैं सब, इनाम लेने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। हाँ हमारे को भी बाबा से इनाम मिले। मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं, जब ज्ञान सरोवर बन गया ना, तो बाबा ने सबको जो 5-6 जिन्होंने ज्ञान सरोवर बनाने में मदद किया था ना, उसको बाबा ने सोने का बैज पहनाया। तो मैं समझा मैंने तो इतनी कोई मेहनत नहीं किया है, तो इतने में बाबा ने अनाउंस, मुन्नी बहन ने अनाउंस किया रमेश भाई आवे बाबा से मेडल ले लेवे। तो मैं जब ले रहा था बाबा ने मेडल इधर पहनाया, तो मुझे लगा कि देखो हम 26 जनवरी को हम देखते हैं ना, किसी को अशोक चक्र मिलता है, किसी को क्या मिलता है, ऐसे कौन से कितने मेडल मिलते हैं, इनाम मिलते हैं, नोबेल प्राइज मिलता है। जैसे अभी आप लोगों ने अखबार में देखा होगा, ओबामा जो है वहां का अमेरिका का प्रमुख राष्ट्र प्रमुख, उसको नोबेल प्राइज मिला। वो तो सामान्य मनुष्यों के द्वारा नोबेल प्राइज मिला। हम लोगों को तो बाबा, जब बाबा ने वो मेडल पहनाया ना, तो हमको लगा कि हमारे जैसा भाग्यशाली और कौन होगा जिसको परमात्मा मेडल पहनावे। तो इस प्रकार से बाबा मेडल पहना सकता है। हम सबको बाबा से मेडल लेना है, इनाम लेना है, और बाबा ने कल तो ऑफर कर दिया, बाबा अच्छा इनाम देंगे। याद रहे इनाम में नाम है, इनाम में नाम है, हमारा नाम भी होगा और
इनाम भी हो जाएगा, दोनों होगा। बाबा ने कल कहा ना, मेरी एक पूजा होती है, एक रूप से पूजा होती है, और आप बच्चों की 2 रूप से पूजा हो सकती है। तो ये 2 रूप के पूजा के हम क्यों नहीं लायक बने? तो इस प्रकार से कल की मुरली का ये सार है। हाँ, इसको धारण करना है, और ये सावधानी भी है, तो सार भी है, और लक्ष्य भी है कि हमको हमारा सेवा केंद्र को, हाँ, ये परिवार को निर्विघ्न बनाना है। और मैं समझता हूं बाबा ने जैसे कहा, ये कार्य हुआ ही पड़ा है। हम सब उसी लक्ष्य से मेहनत करें तो 2-4 टन के अंदर ये अपना कार्य हम कर सकते हैं। करुणा भाई ने भी जो कहा, और कल बाबा ने टीचरों से भी हाथ उठाया। हाँ, तो हम सब भी निमित्त बन करके हाथ उठावे कि हम ये अपना सेवा केंद्र को और अपने परिवार को निर्विघ्न बनाएंगे, और आज से फरियाद करना बंद करेंगे। ये फरियाद का पॉलिटिक्स आज से समाप्त होना ही चाहिए। हाँ, अपने औरों के अवगुणों को क्यों देखते हैं? अपने गुणों के आधार पर औरों को श्रेष्ठ बनाओ। ये मैं आपके द्वारा, इस क्लास के द्वारा सारे दैवी परिवार को कह रहा हूं, ये फरियादों का कारोबार बंद कीजिए। अगर हिम्मत है तो नीचे अपना नाम लिख करके भेजो, तो हम इस फरियाद को भी पढ़ेंगे। बाकी बिना लिखा, सिग्नेचर किया हुआ, नाम एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, ऐसे फरियाद को दादी प्रकाश मणि ने साफ मना किया है। ऐसी फरियाद को आप पढ़ना ही नहीं है, ऐसे फाड़ करके उस फरियाद को फेंक दो। इसलिए जिन्हों को फरियाद करना हो, हिम्मत हो, तो नाम एड्रेस सहित लिख करके भेजे। सत्यता के आधार पर फरियाद में भी सत्यता तो होनी ही चाहिए ना। तो इस प्रकार से कारोबार कीजिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये दैवी परिवार, बाप का परिवार, सुखी परिवार बन जाएगा। ओम शांति।